दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। राधिका जी, ये लीजिए आपकी तस्वीर। किशन ने तस्वीर राधिका की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये कौन सी नई शरारत है? आप ही रखो, मुझे नहीं चाहिए अब ये तस्वीर। राधिका जी, ये शरारत नहीं है। आपने ठीक कहा था, मुझे ये तस्वीर नहीं रखनी चाहिए थी। मैं कुछ समझी नहीं, क्या हुआ? किशन ने उसे सारा वृतांत सुनाना शुरू किया। अभी वह उसे आधी बात ही बता पाया था कि बिना कुछ सोचे समझे ही राधिका हंसने लगी। आपने अपने बाबूजी का हाथ मेरा हाथ समझा और शेर भी सुनाया। दैट्स वेरी गुड यार, आगे भी तो सुनो, किशन ने उसे बीच में टोकते हुए कहा। अच्छा जी, अभी बाकी है क्या? सुनाओ सुनाओ, बोलते हुए राधिका फिर से ठहाका लगाकर हंसने लगी। जैसे ही किशन ने बताया कि उसके बाबूजी ने उसके सीने पर पड़ी राधिका की तस्वीर भी देख ली थी, तो जैसे राधिका को कोई गहरा सदमा लगा। वह अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गई। हे भगवान, वह बस इतना ही बोलकर चुप हो गई। वह किशन को ऐसे घूरने लगी जैसे वह कह रही हो, कमीने, मैंने तुझे पहले ही कहा था मेरी तस्वीर दे दे, मगर तूने मेरी एक न सुनी। लेकिन हकीकत में वह कुछ भी ना बोल सकी और चुपचाप बाहर चली गई। कई महीने गुजर गए। एक दिन सीमा किशन से मिलने आई। वह कुछ परेशान थी। क्या बात है सीमा, क्या संजय ने फिर परेशान करना शुरू कर दिया? सीमा का जवाब सुनकर तो किशन के होश ही उड़ गए। भैया, संजय तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। मगर कब? ये सब कैसे हुआ? कांपती हुई आवाज में किशन ने पूछा। भैया, उसने तो 2.5-3 महीने पहले जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या? ओह नो, मगर यह सब तुम्हें कैसे पता? स्कूल की मेरी एक सहेली ने बताया था। किशन का चेहरा उतर गया। वह बोला, सीमा, हमारे लिए संजय चाहे जैसा भी रहा हो, आज मुझे उसके बारे में जानकर दुख हो रहा है। ना जाने संजय के माता पिता के दिल पर क्या गुजरेगी। चलो, जो होना था सो हो गया, भूल जाओ सब कुछ। अरे सीमा, तुम्हारी वो एक सहेली थी ना, जो उस दिन तुम्हारे साथ अस्पताल? हाँ जी भैया, राधिका, बीच में ही सीमा ने जवाब दिया। हाँ वही। वो कभी मिले तो उनको याद दिलाना। कुछ दिन पहले मैंने उनसे कुछ नोटिस मांगे थे, उर्दू शायरी के बारे में। जी भैया, जरूर बोल दूंगी, बोलकर सीमा चली गई। शाम के समय बिजली गुल हो जाने के पश्चात किशन और उसके सभी दोस्त धर्मवीर, सोनू, नवनीत, सुनील और उसका छोटा भाई सागर स्कूल ग्राउंड में पहुंच गए। सबके इकट्ठे होते ही सुनील ने सबके सामने किशन का मजाक बनाते हुए कहा, मित्रों, क्या आपको पता है, हमारे जो भाई साहब कुछ महीने पहले टूटी फूटी हालत में बिस्तर में पड़े थे। उनके मन से पिटाई का डर कुछ इस कदर निकल गया है कि उन्होंने दोबारा पिटने का बंदोबस्त कर लिया है। लेकिन एक बात की दाद देनी पड़ेगी। सुना है इस कमीने ने बहाना बड़ा खूबसूरत ढूंढा है। क्या मतलब यार? सुनील, सीधे शब्दों में बताओ बात क्या है? नवनीत ने पूछा। मतलब ये है दोस्तों कि इस महान आत्मा ने एक सुंदर कन्या को अपने झांसे में ले लिया है। नवनीत ने भी सुनील का साथ देते बचपन में शरारतें और जवानी में छेड़छाड़, बुढ़ापे में सही रे बांगरू कोई अच्छा काम भी करना। भाई, बुढ़ापे तक तो कोई ना कोई अच्छा काम अनजाने में भी हो जाएगा। वैसे अगर आप चाहो तो एक अच्छा काम अभी कर सकते हो, हमें उसका नाम बताकर, सोनू ने कहा। नाम तो मैं आपको जरूर बता देता, मगर भाई मेरे, सबके सामने मत पूछ मुझसे नाम उसका। उसे बदनाम करने की सोची तो तेरे वाली का नाम ले दूंगा। बताओ यार, मेरे वाली का ही नाम बताओ, इसको भी तो पता चले मेरी भी गर्लफ्रेंड है। सोनू ने सागर की ओर इशारा करते हुए कहा। यार किशन, हम सब तुझे बुद्धू समझते थे, मगर यार तुम तो बहुत होशियार निकले। तुमने उस समय में प्यार किया जब तुम्हारे पास बिस्तर में पड़े रहने के अलावा कोई काम नहीं था, नवनीत ने हंसते हुए कहा। धर्मवीर ने बड़े भोलेपन से पूछा, किशन भाई, हमें भी बताओ ये प्यार होता कैसा है? मेरा मतलब किसी को पता कैसे चले प्यार हो गया? इससे पहले किशन कुछ बोलता, सागर बोल पड़ा, ये कौन सी मुश्किल बात है? प्यार की पहचान तो मैं भी बता सकता हूँ। अगर आपके भी दिल में होती है कभी चुभन सी, तो समझ लेना प्यारे, प्यार होने वाला है तुझे भी।
तू अपनी बकवास बंद कर और ध्यान से सुन ले, आगे चलकर ये बातें अपने बहुत काम आएंगी। नाटने के से अंदाज में दीपक बोला। क्या काम आएंगी? अगर हमें अपना भविष्य बनाना है तो हमें मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। ये गर्लफ्रेंड वगैरह तो बस टाइम पास के लिए होती है। सागर ने अपनी उम्र से ज्यादा समझदारी की बात की। मगर बिजली ना होने का फायदा उठाते हुए धर्मवीर ने जवाब दिया, बिजली के बिना कोई रात में पढ़ाई कैसे करेगा? और वैसे भी गर्लफ्रेंड्स आर नॉट ओनली फॉर टाइम पास बट वी कैन लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम देम। अच्छा यार, बहस बंद करो, मैं बताता हूँ। दोनों को टोकते हुए किशन ने कहा, जब से हुआ मेरा अख्तियार उस दिल की कायनात पर, तब से मैं भी समझता हूँ खुद को एक छोटा सा राजा। क्या बात है जनाब, आप तो शायरी के अलावा बात ही नहीं करते। क्या प्यार से किसी में इस कदर का बदलाव आ सकता है? नवनीत ने कहा। नवनीत भाई, बात दरअसल ये है कि राधिका को शायरी बहुत पसंद है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी भाषा शैली ही ऐसी हो जाए। और रही बात बदलाव की, तो हाँ, इश्क से जिंदगी में थोड़ा बदलाव तो जरूर आता है। कोई बहुत बोलने वाला है तो वो चुप हो जाता है, कोई कम बोलने वाला है वो ज्यादा बातें करता है, किसी की रंगत खो जाती है तो किसी में निखार आता है। हाय मेरी जान, अब तो तुम बड़ी प्यारी बातें करने लगे हो, किशन के पास बैठते हुए सागर ने कहा। उनकी अदाओं का हो गया असर मुझ पे, वरना मैं कब करता था इतनी प्यारी बातें। देखना कहीं उनकी अदाओं का असर ज्यादा ना हो जाए, कहीं फिर शिकायत करते फिरो के लोग तुम्हें घूरते हैं। नवनीत के इतना बोलते ही सब हंस पड़े, मगर सुनील ने बड़े गंभीर लहजे में कहा, किशन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, किसी से भी इतना प्यार मत करना कि कभी धोखा मिले और बस जिंदगी से मन भर जाए। भाई साहब हमारी छोड़ो, आप कुछ अपनी सुनाओ, बहुत गहरी चोट खाए लगते हो। ऐसी क्या बात है उसमें जो उसके बिना जिंदगी से मन भर गया? किशन ने सुनील के लहजे को परखते हुए पूछा। मत पूछ किशन, वो बात है उस सितमगर में के देखना, एक दिन उसके लिए तलवारें चलेंगी। ठीक है भाई, वो तो वक्त आने पर सब देखेंगे, मगर अभी नवनीत से भी तो पूछो इसकी लव स्टोरी क्या है। मुझसे क्या पूछोगे यार, ना अपनी पसंद है कोई, ना अरमान है किसी के, जो मिलेगी किस्मत से हम हो जाएंगे उसी के। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ, भगवान बचाए इन हसीनों की दोस्ती से, ये दोस्त बने तो जमाना दुश्मन बन जाए, और ये बेवफा जो दुख दे जाते हैं सो अलग। नवनीत की इस दलील का जवाब सुनील ने कुछ इस तरह से दिया, इतनी सादगी, इतनी सुंदरता और ऐसी अदाएं के देखकर हमारा दिल तो बस मचल जाता है। भले ही मोहब्बत में बेवफाई का दुख मिलता हो, मगर सुकून ये है एक अरमान तो निकल जाता है। मगर यार सुनील, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा, मोहब्बत में सुकून कम और दर्द ज्यादा है। ये तो अपनी अपनी किस्मत है, अपनी अपनी सोच है दोस्त, कोई दगा करके भी प्यार पाता है, कोई प्यार करके भी नहीं। इधर सुनील का शेर खत्म हुआ और बिजली के आने से सारा मोहल्ला फिर से जगमगा उठा। सुनील भाई, अब हम बाकी बातों को विराम देते हैं और जाने से पहले किशन भाई के दो चार तड़कते भड़कते शेर सुनते हैं। जल्दी से नवनीत बोल उठा। जरूर भाई। दोस्तों जरा गौर फरमाइए, बोलकर किशन शुरू हो गया। कभी कभी सोचता हूँ अगर उसका भी हुआ हाल वही जो यहाँ मेरा है, तो उसका बापू तो अपनी इज्जत के लिए 2 बच्चों की जान ले रहा है। वाह वाह, क्या बात है किशन। तो फिर एक और सुनो, अर्ज किया है, जब कहा हमने के हम मर जाएंगे आपके बगैर, जब कहा हमने के हम मर जाएंगे आपके बगैर। वो बोली जिसे भी मरना हो बड़े शौक से मरे, मैं अपना घर बसाऊं या लोगों की जान बचाऊं। हा 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 हा, वाह क्या बात है किशन भाई, खुश कर दिया, सुनाते रहो। जरूर भाई, तो फिर लीजिए आपके लिए पेश है, मेरे खत का जवाब आया वाह वाह, मेरे खत का जवाब आया वाह वाह, मेरे खत का जवाब आया। अब आगे भी तो बोल यार, उसमें ऐसी ऐसी गालियां लिखी थी कि मैं बता नहीं सकता। हाँ हाँ, खुश कर दिया यार, बोलकर नवनीत खड़ा हो गया। बस एक और सुन लो यार, किशन ने कहा। चल अच्छा सुना। मेरे खत का जवाब आया, उसमें एक भी सेंटेंस की स्पेलिंग ठीक नहीं है, मगर मुझे बहुत खुशी हुई, चलो कोई तो है जो मुझसे भी ज्यादा रफर है। हाँ हाँ, वाह वाह क्या बात है,
सब लोग हंसते हुए अपने अपने घर को चले गए। दूसरे दिन 5:15 बजे सुबह ही किशन सुनील से मिलने पहुंचा तो सुनील चौंका, क्या बात है भाई, आज सुबह सुबह कैसे? सुनील भाई, एक छोटी सी परेशानी है। परेशानी? कैसी परेशानी? सुनील अचकचाया। भाई दरअसल बात ये है कि कुछ दिन से राधिका मुझसे नाराज है और मुझे समझ नहीं आता मैं उसे कैसे मनाऊं। मगर बात क्या हुई? सुनील ने गंभीर होकर पूछा। किशन ने उसे सारी बात बता दी। सारा मामला समझने के बाद सुनील ने उसे जो सुझाव दिए वो कुछ इस प्रकार थे। यार किशन, तुझे कितनी बार समझाना पड़ेगा, बस ट्रेन और लड़की के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। ये एक जाती है तो दूसरी आ जाती है, वगैरह वगैरह। सुनील को बताकर उसे अपनी परेशानी का समाधान तो मिला नहीं, मगर रात को स्कूल ग्राउंड में अपना मजाक बनाने के लिए उसने सुनील को एक अच्छा खासा मुद्दा जरूर दे दिया था। किशन को खुद पर बहुत गुस्सा आया। वह अरे ओ मुझे समझाने वाले, कहने वाले मुझको नादान, सुधर जा। कभी मैं भी खुद को बड़ा सयाना समझता था। सुनील ने उसकी बात को अनसुना करते हुए उसे सब कुछ भूल जाने के लिए कहा और साथ ही नसीहत भी दी। राधिका जैसी जिंदगी में और बहुत आएंगी। अरे मुझे समझाने वाले, एक बार तू मिल उस कयामत से, फिर कुछ समझाने लायक तुम रहे तो मैं जरूर समझूंगा। किशन ने राधिका की तस्वीर सुनील के हाथ पर रख दी। सुनील ने राधिका की तस्वीर देखी तो बस देखता ही रह गया। सुनील भाई, अब क्या बोलते हो? मैं क्या बोलूं यार, कुछ समझ नहीं आया ये तुम्हें कैसे? कुछ देर पहले तक जो मुझे बहुत समझा रहा था, एक झलक क्या देखी, अब कुछ उसे समझ नहीं आता। अबे कमीने, मेरा मतलब था ये गुलाब परी तेरे चक्कर में कैसे आ गई? ये मेरी समझ के बाहर है। खैर वो सब छोड़, ये बता परेशानी क्या है? क्या भाई, कुछ ही देर पहले तो बताया था। ओहो बस इतनी सी बात है यार, सिंपल है, तुम उसे समझाओ, आज नहीं तो कल। घर वालों को तो सब बताना ही था। किशन ने सहमत होते हुए गंभीर अंदाज में गर्दन हिलाई और वहाँ से चला गया। एक शाम सागर को साथ लेकर किशन जवाहरलाल नेहरू पार्क में राधिका का इंतजार करने लगा। वह जानता था राधिका मौलवी साहब के पास से उर्दू सीखने के लिए इसी पार्क में से गुजरती है। कुछ देर बाद राधिका आई। उसे देखते ही किशन का चेहरा खिल उठा, मगर अचानक ही जब उसने प्रदीप को राधिका के साथ देखा तो वह परेशान हो गया। वह इस गहरी सोच में डूबने वाला ही था कि आखिर प्रदीप राधिका से क्या बात कर रहा है। एक बार फिर उसके चेहरे पर खुशी झलकने लगी जब उसने प्रदीप को वापस जाते देखा। अब राधिका उनकी तरफ आ रही थी। किशन तेज कदमों के साथ राधिका की तरफ बढ़ गया, मगर राधिका नजरें झुकाए हुए उससे कोई बात किए बिना ही आगे निकल गई। शरारत भी करते हैं वो तो बड़ी नजाकत से करते हैं, गौर से देखो, झुकाकर नजरें भी वो इधर ही देखते हैं। राधिका मुस्कुराई, मगर किशन को घूरते हुए उसने अपना रास्ता बदल लिया। किशन ने फिर उसे छेड़ते हुए कहा, क्या नजाकत है यारो, आज वो दूर दूर से जा रहे हैं, ना जाने कैसी खता हुई, आज वो घूर घूर के जा रहे हैं। क्या बात है भाई, आप तो बोल रहे थे कि ये मेरी होने वाली भाभी है, मगर ये तो आपकी बात ही नहीं सुनती और आंखों से भी जहर उगल रही है। सागर ने कहा, ऐसी बात नहीं है छोटे, शायद आज इनका मूड कुछ ठीक नहीं है, वरना दोनों जहां की मिठाइयों से ज्यादा मीठी होती है इनकी हर एक बात। मगर मैं कैसे मान लूं भाई, क्या पता आप झूठ बोल रहे हो। मेरे सामने तो ये आपकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रही। छोटे तू नहीं समझेगा, ये मेरी हर बात बड़े ध्यान से सुन रही है, यकीन नहीं है तो ये देख। इतना बोलकर किशन बोला, अरे सुनती हो, सेट अप, बंद करो अपनी ये बकवास। देखा मैंने क्या कहा था ना, ये सब सुन रही है। सही कहा था भाई, सागर ने कहा और वह झूलों के पास जाकर खेलने लगा। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।